हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 13 जून को जो एग्ज़ाम में राइटिंग टास्क 2 का क्वेश्चन आया था, आज हमने वो डिस्कस करना है विद 9 बैंड वोकेबलरी एंड कोलोकेशंस। सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या था? द बेस्ट वे टू रिड्यूस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इज़ टू रेज द एज लिमिट फॉर यंगर ड्राइवर्स एंड टू लोअर द एज लिमिट फॉर एल्डरली वंस। डू यू अग्री और डिसअग्री? तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये होता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब बेसिकली क्या है? सबसे ज़्यादा बेस्ट वे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करने का क्या है? या तो एज लिमिट बढ़ा दें फॉर यंगर ड्राइवर्स एंड उसके साथ ही में जो एल्डरली लोग हैं उनकी एज लिमिट को कम कर दिया जाए। आप इस बात से कितना एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ये है क्वेश्चन का मतलब। व्हाट शुड बी द आइडिया ऑफ द एसे? आप इस एसे में एग्री लिखोगे तो उसमें क्या आइडियाज़ इंक्लूड करोगे? अगर आप डिसएग्री लिखोगे तो उसमें आप क्या आइडियाज़ इंक्लूड करोगे? राइट। सो अब हम इस सैम्पल आंसर में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ यू कैन राइट अ 9 बैंड सैम्पल आंसर। एंड इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, सो इस वीडियो को में एंड तक मेरे साथ बने रहना। तो सबसे पहला हमने स्टार्टिंग करनी है विद द जनरल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर अ मेजर पब्लिक सेफ्टी कंसर्न। मेजर पब्लिक सेफ्टी कंसर्न, दिस इज कॉल्ड द कोलोकेशन। जो वर्ड्स नेचुरली जाते हैं, मिल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलोकेशंस। कंट्रीब्यूटिंग टू सिग्निफिकेंट इंजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ वर्ल्ड वाइड। सिग्निफिकेंट, मेजर, उसका सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो। राइट। इफ़ वी कंसीडर रेजिंग द मिनिमम ड्राइविंग एज फॉर यंगर ड्राइवर्स एंड लोअरिंग इट फॉर द एल्डरली ड्राइवर्स, अगर हम ये चीज़ को कंसीडर करें कि छोटों की एज लिमिट बढ़ा देनी चाहिए एंड एल्डरली की एज लिमिट कम कर देनी चाहिए, तो इससे क्या होगा? इट माइट लीड टू अ रिडक्शन इन सच एक्सीडेंट्स। हो सकता है एक्सीडेंट्स में कुछ रिडक्शन हो सके। तो उसके बाद सबसे पहले आपने दे दिया अपना जनरल स्टेटमेंट टॉपिक के रिलेटेड। उसके बाद मैंने इफ़ लगाकर कर दिया क्वेश्चन को रीफ्रेज। राइट। यहाँ पर इफ़ मतलब मैंने यूज़ कर दिया कंडीशनल सेंटेंस। अब उसके बाद आपका थर्ड स्टेप इंट्रो में होता है, आपने अपनी पोजीशन स्टेट करनी है, आपका क्या कहना है। इन माय व्यू, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? डू यू अग्री और डिसअग्री, तो इसलिए आपने इन माय व्यू ये आपने ऐसा कुछ ना कुछ रिफ्रेश करके लिखना ही लिखना है। एडजस्टिंग दीज एज लिमिट्स कुड एनहांस रोड सेफ्टी बाय ensuring that drivers have a necessary maturity and by addressing age related impairments। अब यहाँ पे दो बातें मैंने मेंशन कर दी जो मैंने BP1 में एड्रेस करनी है। मैंने क्या मेंशन किया? सबसे पहले मैंने लिखा कि अगर हम एज लिमिट बढ़ा देंगे यंग ड्राइवर्स की, उससे क्या होगा? जो ड्राइवर्स होते हैं उनमें जो ज़रूरी मैच्योरिटी चीज़ें हैं, मैच्योर होने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उनमें एज के साथ आ जाती हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस करना है बॉडी पैराग्राफ 1 में। एंड उसके बाद मैंने लिख दिया बाय एड्रेसिंग एज रिलेटेड एम्पेयरमेंट्स। एम्पेयरमेंट्स यहाँ पे मतलब हो गया कि जो बड़े एल्डरली ड्राइवर्स होते हैं उनको अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए कि वेदर दे आर फिट फॉर ड्राइविंग और नॉट। एम्पेयरमेंट्स क्या हो गया? उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सिकनेसेस हैं, इलनेसेस हैं, एनी रिलेटेड टू एनीथिंग, तो उसको हम बोलते हैं एम्पेयरमेंट। तो मैंने यहाँ पे दोनों बीपीएस के आइडियाज़ इन शॉर्ट मैंने दे दिए। एग्जामिनर को यहाँ पर एक आइडिया हो गया मैंने BP1 में क्या लिखना है एंड मैंने BP2 में क्या लिखना है, एंड उसके साथ ही मैंने अपना व्यू भी स्टेट कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट। Therefore, a balanced approach to modifying age restrictions for drivers could help decrease traffic accident rates and create safer driving conditions, right? तो यहाँ पर मैंने एंडिंग में अपना थीसिस स्टेटमेंट को ऐड कर दिया। अब एक और बात, अगर आपने इसमें ध्यान से देखा हो, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? वर्ड कुड एनहांस लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइट यूज़ कर दिया। तो कोशिश करो कि ऐसे में हमेशा कुड, वुड, शुड, माइट वगैरह इस तरीके की वर्डिंग्स यूज़ करो। इससे क्या होता है? आपकी जो लैंग्वेज हो जाती है कुछ फॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है। राइट। तो उससे आपके बैंड स्कोर बहुत ही इम्प्रूव होते हैं। तो ये तो होगी आपकी इंट्रोडक्शन, परफेक्ट 9 बैंड इंट्रोडक्शन।
अब इसके बाद हमने चलना है बॉडी पैराग्राफ 1 पे। जो पॉइंट हमने इंट्रो में मेंशन किया था उसी को लेकर हमने अब उसको करना है एक्सप्लेन। तो फर्स्टली मैंने क्या कर दिया, यंगर ड्राइवर्स ऑफन लैक एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। ऑब्वियसली जो बच्चों को ड्राइविंग करने दे देते हैं पेरेंट्स, उनको मैच्योरिटी उनमें बहुत कम होती है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, लीडिंग टू रिस्की बिहेवियर एंड पुअर डिसीजन मेकिंग ऑन द रोड। उनको समटाइम्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दे डोंट नो हाउ टू हैंडल एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इसको हम बोलते हैं पुअर डिसीजन मेकिंग ऑन रोड एंड रिस्की बिहेवियर भी। समटाइम्स रैश ड्राइविंग इज कॉल्ड रिस्की बिहेवियर। तो ट्राई टू इंक्लूड सच वोकैबुलरी इन योर एसे अगर आपने 9 बैंड स्कोर करने हैं तो। उसके बाद आ गया रेजिंग द एज लिमिट। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ कर दिया, जीरंड। जीरंड क्या होता है, जब हम कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग ING से करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीरंड। तो कोशिश करो एक आधा सेंटेंस आप जीरंड वाला भी यूज़ करो। इसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन सेंटेंसेस। रेजिंग द एज लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग अ ड्राइवर्स लाइसेंस वुड, अगेन मैंने यहाँ पे वुड इंश्योर किया, विल नहीं किया मैंने। would ensure that only individuals with greater cognitive and emotional maturity are behind the wheels, are behind the wheels। कितना अच्छा मैंने यहाँ पे vocabulary word यूज़ किया है, are behind the wheels, right। For instance मैंने example लिख दी, numerous studies have shown that मतलब आपने किसी भी ऐसे में, मैं बता दूं, आपने सर्वे के रिलेटेड, स्टडीज़ के रिलेटेड आपने एग्जांपल ऐड नहीं करनी होती, बट यहाँ पे ये जेन्युइन थी इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे ऐड करा। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, न्यूमरस स्टडीज़ हैव शोन दैट ड्राइवर्स अंडर 20 आर मोर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स ड्यू टू फैक्टर्स सच एज स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग करना एंड डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फ़ोन पे टेक्सटिंग करना एंड ऑल दैट। So by increasing the minimum driving age, we can reduce likelihood of such accidents। उसके बाद मैंने बात कर दी elderly drivers की भी। Secondly मैंने क्या कर दिया, elderly drivers often face age related declines। Obviously जब हमारी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि डिक्लाइन इन विजन, हियरिंग, रिएक्शन टाइम, सब ये चीज़ें कम हो जाती है, सुनना कम हो जाता है, विजन कम हो जाती है, रिएक्शन देने का टाइम हमारा कम हो जाता है, विच कैन कॉम्प्रोमाइज़ देयर ड्राइविंग एबिलिटी, जो ड्राइविंग एबिलिटी को है जो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लोअरिंग द एज लिमिट एट विच सीनियर्स मस्ट रिन्यू देयर लाइसेंसेस और अंडरगो एडिशनल टेस्टिंग कुड, अगेन मैंने यहाँ पे कुड यूज़ किया, कुड हेल्प आइडेंटिफाई दोज हु आर नो लॉन्गर फिट टू ड्राइव। मतलब जब अगर हम एज लिमिट कम कर देंगे सीनियर ड्राइवर्स की, या लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए हम टेस्ट देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें वो लोग आइडेंटिफाई होंगे जो अब नो लॉन्गर फिट फॉर ड्राइविंग है, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा एंड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। सो आपने देखा मैंने दोनों को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही लॉजिकल वे से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत ही मैंने अच्छी ग्रामर यूज़ करी, जीरंड्स यूज़ करे, मॉडल वर्ब्स मैंने यूज़ करे, कोलोकेशंस यूज़ करी, वोकैबुलरी यूज़ करी। अब एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपकी मैंने एक PDF बनाई है जहाँ पर मैं आई एम प्रोवाइडिंग यू टेम्पलेट्स for all the types of essays for free। Yes, I am providing all the templates for all types of essay totally for free of cost। and उन templates के साथ मैंने एक एक सैम्पल आंसर भी यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है PDF में। अगर आपको वो टेम्पलेट वाली PDF चाहिए, drop a message on my WhatsApp number and comment in the comment section below। then मेरे को WhatsApp करो, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उस PDF में मैंने हर एक टाइप ऑफ ऐसे के टेम्पलेट्स जनरेट किए हैं, दी 9 बैंड बेस्ट टेम्पलेट्स। एंड उनका ये भी फ़ायदा है, आप उन टेम्पलेट्स को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। मतलब इतना है, आपको एक आइडिया हो जाएगा आपने अपने ऐसे को ऑर्गेनाइज क्या करना है। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है आपने लिखना कैसे है, तो वो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। कई लोगों की वर्ड लिमिट एक्सटेंड नहीं होती, वो भी आपकी प्रॉब्लम टेम्पलेट्स के साथ टोटली सॉल्व हो जाएगी। तो मस्ट subscribe this channel, share this video as much as you can, like this video and comment, and obviously drop a message on my WhatsApp number if you want to get the templates for free of cost with sample answer of each type of essay। So moving on further,
अब उसके बाद हमने लिखना है बॉडी पैराग्राफ 2, जिसका मैंने बनाया है डिसएग्री बनाया है। इसका मैंने डिसएग्री क्यों बनाया, क्योंकि मैंने इंट्रो में ही बता दिया था दैट आई एम गोइंग टू गिव दी बैलेंस्ड अप्रोच, आई एम गोइंग टू गिव दी बैलेंस्ड अप्रोच। तो इसीलिए मैंने बैलेंस करने के लिए मैंने एक बनाया एग्री का, दूसरा मैंने बनाया डिसएग्री का। अब डिसएग्री में मैंने क्या लिखा है, फोकसिंग ओनली, यहाँ पे ओनली की बजाय आप सोलली भी लिख सकते हो, मेयरली भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एनीवेज। सो फोकसिंग ओनली ऑन एज लिमिट्स, इग्नोर्स अदर क्रिटिकल फैक्टर्स। सिर्फ हम एज लिमिट पर फोकस नहीं कर सकते, अब हमारे पास कुछ दूसरे क्रिटिकल फैक्टर्स भी हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया क्रिटिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। फॉर एग्जांपल ड्राइवर एजुकेशन, ठीक है, ये एज लिमिट के से हट के दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर है। सो ड्राइवर एजुकेशन एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन इफेक्टिवली एड्रेस द लैक ऑफ एक्सपीरियंस अमंग यंगर ड्राइवर्स विदाउट आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्टिंग देयर ड्राइविंग राइट्स। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ऐड कर दी, एक तो ड्राइवर्स एजुकेशन मैंने ऐड कर दी और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उसकी हेल्प से जो यंगर एज के ड्राइवर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी और उनको टीच कर सकते हैं हाउ टू बी अ गुड ड्राइवर। सो उसके बाद प्रोग्राम्स लाइक ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम्स हैव प्रूवन सक्सेसफुल in many regions by gradually introducing young drivers to more complex driving situations under supervision। यहाँ पर हमने बता दिया अंडर सुपरविजन, हमने एक प्रोग्राम को रेफ़र कर दिया, कौन सा प्रोग्राम है एंड उस प्रोग्राम में क्या होता है हमने वो मेंशन कर दिया। एडिशनली अब मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया एल्डरली के लिए भी, क्योंकि ऐसे क्या था, यंगर के लिए भी था, एल्डरली के लिए भी था, तो हमने दोनों को रेफ़र करके आंसर लिखना था। तो जिन बच्चों ने पेपर में दोनों को रेफ़र करके आंसर नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पर मैंने एडिशनली करके एल्डरली के बारे में भी मैंने रेफ़र किया, जैसे मैंने BP1 में भी किया था। सो एल्डरली ड्राइवर्स रेगुलर हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट माइट बी मोर नॉन्स्ड अप्रोच, नॉन्स्ड होता है मोर बी बेटर अप्रोच जिसको हम बोल सकते हैं, दैन सिंपली लोअरिंग द एज लिमिट। सिंपल एज लिमिट को कम करने की बजाय उनको टेस्टिंग करनी चाहिए, हेल्थ चेकअप्स करने चाहिए, ड्राइविंग असेसमेंट करनी चाहिए, राइट। नॉट ऑल एल्डरली इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन ड्राइविंग एबिलिटी एंड मैनी रिमेन कम्पीटेंट ड्राइवर्स वेल इनटू देयर लेटर ईयर्स। क्योंकि सभी एल्डरली हमेशा उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती, कई अपने काफ़ी सालों तक काफ़ी कम्पीटेंट ड्राइवर्स रहते हैं, तो इसीलिए सिंपली एजेस को कम कर देना फॉर एल्डरली इज़ नॉट द गुड आइडिया। इन फैक्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड ड्राइविंग असेसमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये यहाँ पर भी अगेन मैंने बहुत ही लॉजिकल वे से अपना आइडिया को मेंशन किया है, क्योंकि पहले मैंने बात कर ली सिर्फ अपने यंग ड्राइवर्स की, उसके बाद मैंने बात करी एल्डरली ड्राइवर्स की भी। अब यहाँ पर एक और बात, इस ऐसे में मैंने जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ किए हैं एंड कोलोकेशंस मैंने यहाँ पर जितने भी यूज़ किए हैं, तो मैंने इन सब की एक PDF बना के रखी हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे की, उनमें क्या वोकैबुलरी आप लिख सकते हो एंड आप डिफरेंट क्वेश्चंस में क्या आइडियाज़ लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा मेजर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है आइडियाज़ जनरेट करने में, तो आई एम थिंकिंग कि मैं 10 एसेस की PDF बनाऊं या 6 एसेस की PDF बनाऊं, जहां पर जो 6 के 6 ऐसे होंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे होंगे एंड उनको मैं एक PDF में आइडियाज़ इंक्लूड करूं, इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वहाँ पे इंक्लूड करूँ एंड कोलोकेशन इंक्लूड करूँ। तो इन PDF को बनाने में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 दिन लगेंगे मेरे को सिर्फ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस चीज़ की PDF मिले जहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी 6 ऐसे प्रोवाइड करूँगी, जहाँ पर 6 ऐसेस के आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे, आपने लिखना क्या है उसमें, कैसे लिखना है, प्लस आपको वोकैबुलरी भी मिलेगी, प्लस आपको कोलोकेशन भी मिलेगी, राइट। प्लस अगर आप चाहते हो तो उसमें मैं टेम्पलेट भी इंक्लूड कर दूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की PDF बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में येस मैम ज़रूर लिख देना। PDF मैम कमेंट सेक्शन में PDF मैम ज़रूर लिख देना, येस मैम लिख देना, PDF मैम लिख देना। तो मैं 2 दिन के अंदर PDF के साथ एक न्यू ऐसे लेके आऊँगी
ठीक है, तो वहाँ पर मैं फ्री PDF की भी आपके साथ अनाउंसमेंट कर दूँगी। फ़िलहाल जो मेरे पास PDF है उसमें मेरे पास क्या है, टेम्पलेट्स हैं ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एसेज, प्लस उनके साथ हर एक सैम्पल, हर एक टाइप ऑफ एसे के साथ मैंने एक सैम्पल भी यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। इस PDF को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लिया भी है और यूज़ भी किया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं। तो अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मूविंग ऑन टू फर्दर, लास्ट हमारा रह गया कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में हमने क्या लिखना है, तो इन कंक्लूजन यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया अब ऑल्दो वाला सेंटेंस, विच इज़ अगेन अ कंडीशनल सेंटेंस। ऑल्दो रेजिंग द एज लिमिट फॉर यंग ड्राइवर्स एंड लोअरिंग इट फॉर एल्डरली माइट सीम लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट मोस्ट इफेक्टिव वन। मतलब ये ऑब्वियसली ये काम कर सकती है, मतलब ही हम इसको ये नहीं बोल सकते कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है। इसके अलावा भी हमने क्राइटेरियाज डिस्कस किए। उसके बाद आ गया एड्रेसिंग द इशू थ्रू एनहांस्ड ड्राइवर एजुकेशन, रेगुलर असेसमेंट। अब यहाँ पर मैंने लिख दिए सॉल्यूशंस कि सिर्फ एज लिमिट को हटा के हम और क्या क्या देख सकते हैं। टेलर्ड इंटरवेंशंस में प्रोवाइड अ मोर बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव अप्रोच टू इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी, राइट। ये सारी मैंने और सॉल्यूशंस भी यहाँ पर बता दिए। A comprehensive strategy that considers various factors beyond age is essential for genuinely reducing the traffic accidents। अब यहाँ पे मैंने एक सबसे ज़्यादा बड़ा आइडिया बता दिया कि एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें हर एक चीज़ें इंक्लूड हों। दैट कंसीडर्स वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जिसमें ऐड हो बियॉन्ड एज। बियॉन्ड मतलब एज को, एज से हटके, एज से भी आगे, एज से आगे मतलब यहाँ पे बियॉन्ड एडिशनली की जगह बियॉन्ड सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट अ परफेक्ट लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड 9 बैंड सैम्पल आंसर वोकेबलरी विद कोलोकेशंस एंड ऑल दी जेन्युइन आइडियाज़। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अगेन आपको लगा होगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपली क्या था, बेस्ट वे टू रिड्यूस क्या था, best way to reduce accidents is to raise the age limit for younger drivers and to lower the age limit for elderly ones. This is not that simple as you think, क्योंकि हमने BPs दोनों में यंगर ड्राइवर्स को भी कंसीडर करना है एंड एल्डरली वंस को भी कंसीडर करना है। तो अगर आपने दोनों को कंसीडर करके आंसर बनाया है 13th को, तो ऑब्वियसली आपके अच्छे बैंड्स आएंगे, राइट। फॉर फर्दर प्रेपरेशंस अगर आपने एग्ज़ाम बुक कर रखा है तो इस चीज़ को याद रखना कि हमने ऐसे को फ्रेम कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चन को समझना ही सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। तभी आप परफेक्टली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, IDP के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग 9 बैंक का सैम्पल आंसर आप जनरेट कर सकोगे। सो जो मैंने 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स करी हैं इस वीडियो में, उसके ऊपर ज़रूर सोचना एंड लाइक, शेयर, कमेंट दिस ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS preparation.